नमस्कार, मैं कुमार हाजिर हूँ मधुबनी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी सारा कमेंट मिल रहा था, जो तमुरिया का नया अपडेट दीजिए, तमुरिया के बारे में कुछ बताइए। तो मैं अभी तमुरिया से लाइव आया हूँ। तमुरिया की जो है लेटेस्ट जानकारी लेकर आप तक। पूरी जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा इस रेलखंड झंझारपुर निर्मली रेलखंड की जितनी सारी गतिविधियाँ हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे हम, और कोशिश करेंगे जो अधिक से अधिक लोगों से जुड़ सकें और अधिक से अधिक लोगों तक अपनी वीडियो पहुंचा सकें। तो अभी आप तमुरिया स्टेशन से लाइव हैं और सारी जानकारी देख रहे हैं तमुरिया स्टेशन से। इससे पहले हम तमुरिया स्टेशन आए थे। यहाँ पर जो झंझारपुर निर्मली रेलखंड, यहाँ CRS निरीक्षण हो गया था एक बार कोरोना से पहले। ट्रेन का परिचालन संभव नहीं हो पाया, इस बीच में ट्रेन का परिचालन भी शुरू होना है। तो वही तमुरिया स्टेशन से मैं अभी लाइव हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ सारी जानकारी। ये आज से कुछ दिन पहले जब मैं लाइव आया था तो ये सेकंड नंबर जो ट्रैक बैठाई जा रही है अभी, जहाँ आपको स्लीपर बिछा हुआ दिख रहा होगा, ये तैयार नहीं था बिल्कुल भी। विदिन 7 डेज़ 7 दिनों के अंदर इसको कंप्लीट किया गया है और आगे भी काम सब चल रही है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना महत्वपूर्ण सुझाव जो आपका कमेंट है वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तभी जो चैनल ग्रो करेगा और हम अधिक लोगों तक पहुंच सकेंगे। और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि यही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिससे चैनल आगे बढ़ता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ सेकेंड नंबर जो प्लेटफॉर्म है वो तैयारी उसकी चल रही है, सेकेंड नंबर प्लेटफॉर्म की। और मैं आगे भी आपको लेकर के जाऊँगा, सारी जानकारी देने की कोशिश करूँगा इस रेलखंड की। तो आप अभी तमुरिया से लाइव देख रहे हैं, लेटेस्ट जानकारी ले रहे हैं तमुरिया से। हालांकि कुछ बड़ा बदलाव हुआ नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे अभी। इस 7 to 10 डेज़, विदिन 7 to 10 डेज़ कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आए हैं यहाँ के कार्यों में। जो वर्क सब चल रही थी, जो काम चल रहा था, हालांकि जो भी प्रोग्रेस हुआ है वो आपके सामने है। आप मधुबनी न्यूज़ यूट्यूब चैनल की मदद से आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं उस चीज़ों को। और फिर हम आगे भी आपको लेकर के चलेंगे इस रेलखंड पे, जैसे कि घोघरडीहा हो गया, निर्मली हो गया। धीरे धीरे हम वहाँ भी आपको लेकर के चलेंगे, वहाँ तक आपको पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जो वहाँ क्या गतिविधियाँ हैं अभी, वहाँ क्या चल रही है, सारी जानकारी हम आप तक पहुँचाएँगे। ये आप देख सकते हैं 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे JCB सब है, लगी हुई है। JCB कंपनी का नाम है, जैसे कि आप सभी को पता होगा JCB कंपनी का नाम है, इसका रियल नेम कुछ और है। और अगर मेरे व्यूअर्स JCB का जो है रियल नाम क्या है वो जानते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो JCB कहते हैं इसको। हालांकि है JCB कंपनी का नाम है, रियली ओरिजिनल इसका नाम क्या है आपको अगर पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और ताकि मैं देखूं जो मेरे कितने व्यूअर्स हैं जो एकदम हमसे प्रेरित हैं और मेरा चैनल देखते रहते हैं, हमको भी पता चल पाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम आपसे पूछें और ज़रूर हमको बताने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि नहीं होगा तो लास्ट में मैं बताऊंगा आप सभी को। तो ये JCB प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे कार्य कर रही है अभी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे शेड निर्माण का कार्य भी चल रहा है। ये कुछ स्लीपर्स का काम किया हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जो ट्रैक बैठाई जाएगी, प्लेटफॉर्म नंबर 1 तो ऑलरेडी पहले से तैयार ही है, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जो ट्रैक तैयार करनी है उसके लिए स्लीपर्स बैठाए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ अब शोलिंग का काम किया जा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ईंट बैठाई जा रही है। तो ये अभी बड़ी जानकारी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे भी चलते हैं, तमुरिया के मेन प्लेटफॉर्म तक चलते हैं। अभी मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 1 पर हूँ खड़ा, आप देख सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 तैयारी चल रही है। हालांकि यहाँ मेन लाइन जो होगा वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 ही होगा, चूँकि फर्स्ट लाइन आपको थोड़ा सा एकदम स्ट्रेट लाइन, ये जो बड़ी गाड़ियाँ जो होती है, बड़ी लाइन की गाड़ियाँ, जो बड़ी गेज की गाड़ियाँ होती है, उसको स्ट्रेट लाइन चाहिए होता है अधिकतर, तभी वो अपना स्पीड कवर कर पाती है। तो ये एक सेकंड नंबर यहाँ जो प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, रेलवे ट्रैक तैयार किया जाएगा, यही मेन लाइन होगा इस रेलखंड पर।
ये आप देख सकते हैं सेकंड प्लेटफॉर्म नंबर जो 2 है, जो दूसरा प्लेटफॉर्म नंबर है, वो अपनी अब आकार बदल रही है, रूप परिवर्तन हो रहा है उसका, और वहाँ शेड निर्माण का कार्य चल रहा है। हम आपको मधुबनी न्यूज़ की मदद से हमेशा बारी बारी से जितनी सारी जानकारियाँ हो सकती हैं हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आप जुड़े रहिए हमेशा मधुबनी न्यूज़ से, ताकि हम जो हैं और साथ साथ हमारे टीम जो है उन सभी का मनोबल बढ़ा रहे। ये तमुरिया का मेन प्लेटफॉर्म है, देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है तमुरिया। आगे टिकट काउंटर सब भी है, हम वहाँ तक भी आपको ले जाएंगे बारी बारी से। हालांकि उस समय कुछ परिवर्तन हुआ नहीं है अभी तक, फिर भी हम आपको वहाँ तक ले जाते हैं और दिखाते हैं जो क्या चीज़ है। ये स्टेशन मास्टर का कक्ष हो गया, पैनल रूम, और यहाँ आप देख सकते हैं कार्य चल रही है धीरे धीरे। ये वेटिंग हॉल है और ये टिकट काउंटर, ये इंक्वायरी। तो ये सब सारी सुविधाएं हैं जो यहाँ तैयार की गई है बड़ी गेज की गाड़ियों के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। झंझारपुर निर्मली रेलखंड, दरभंगा सहरसा रेलखंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अपने आप में काफ़ी मायने रखती है मिथिला क्षेत्र के लिए। हालांकि निर्मली तक ट्रेनों का परिचालन सुपौल के रास्ते जो है आपको अप्रैल माह से शुरू होगा, और उसके बाद झंझारपुर निर्मली रेलखंड को शुरू किया जाएगा। अभी कुछ समय है, लेकिन उम्मीद है जो अप्रैल के अंत तक जाते जाते अब इसको शुरू किया जा सकता है। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है और ना इसकी कोई आधिकारिक घोषणा की गई है, सिर्फ गुप्त रूप से एक सूत्रों से पता चला है जो इस मंथ अप्रैल के मंथ के लास्ट तक जो है सारी वर्क की जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ साइड नंबर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर साइड निर्माण का कार्य, साथ ही साथ जो नल वगैरह लगेगा उसका निर्माण का कार्य सब चल रहा है। तो ये थी तमुरिया से अभी सारी जानकारी। आप मधुबनी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर मधुबनी न्यूज़ से जुड़े रहे। हम आगे इसी प्रकार की सभी जानकारी लेकर आप तक आने की बहुत जल्द कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़।